Hello my dear students, welcome to my YouTube channel PCM Classes. My name is प्रांशु अग्रवाल एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमने नीट का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और नीट का फर्स्ट लेक्चर आपको मिल चुका होगा एंड मैंने पूरा शेड्यूल आपको सेंड कर रखा है। अगर किसी ने शेड्यूल नहीं देखा है कि कोई हमारे नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं तो आई बटन में लिंक मैंने दिया है शेड्यूल वाली वीडियो का। आप आई बटन में जाकर के हमारे डेली लेक्चर अपलोडिंग वाला शेड्यूल देख सकते हैं कि किस समय कौन सा लेक्चर अपलोड होता है। ठीक है, एंड फर्स्ट लेक्चर आपको मिल चुका है नीट का। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, जिसमें एक पीडीएफ में आपको मेरे फॉर्मूलाज नोट्स वगैरह मिले होंगे एंड सेकंड पीडीएफ में आपको मिला होगा असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट्स के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि शायद आपको प्रॉब्लम आई होगी। बाकी अगर इनसे अदर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना था। सोल्व फॉर एक्स करके, सोल्व फॉर एक्स, इसमें था पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये मैंने फर्स्ट का 4th क्वेश्चन लिखा है और इससे पहले मुझे नहीं लगता शायद किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सेम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ पी क्यू है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू। सेम बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी पी क्यू। यहां तक आप देख सकते हैं, इन वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर करके एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा कि भाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू पी क्यू इंटू सी यानी कि पी क्यू अपॉन 2a और 2a की वैल्यू पी क्यू। यहां पर मैंने सभी की वैल्यूज पुट कर दी। x इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू की मल्टीप्लाई पी क्यू से होगी पी क्यू स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर दिस वन अपॉन 2a यानी कि 2 पी क्यू अपॉन 2 पी क्यू। सो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहां पर शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं इधर लिख देता हूं। x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन कर देते हैं, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq।
सो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। यहां पर आप देखोगे ये बनेगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यू। सो इससे आगे अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला कुछ आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पी स्क्वायर है एंड b की जगह क्यू स्क्वायर है एंड प्लस की जगह माइनस है। अगर आप इसको दोबारा से एक्सपेंड करके देखोगे तो यही फॉर्म बन के आएगी आपकी, क्लियर, अपॉन 2pq अपॉन 2pq। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2pq। अब एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए एंड वन टाइम प्लस साइन एंड वन टाइम माइनस साइन। सो x1 की पहली वैल्यू हम निकालेंगे, प्लस साइन लेंगे यहां अपॉन 2pq एंड इसी तरीके से हम x2 निकालेंगे, x की दूसरी वैल्यू, वहां प्लस की जगह हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, यहां प्लस माइनस की जगह माइनस लिया मैंने एंड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। x1 इज इक्वल टू, ये आप देखोगे प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 2p स्क्वायर अपॉन 2pq एंड x2 इज इक्वल टू, यहां आप देखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस, ये वाला माइनस एंड दिस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन क्यू। यहाँ हमारा x1 की वैल्यू आ गई पी अपॉन क्यू एंड x2 इज इक्वल टू, ये हमारी पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर पॉजिटिव है, पी स्क्वायर नेगेटिव है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x2 इज इक्वल टू आ गया हमारा q अपॉन p। तो यहाँ हमारी ये x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू p अपॉन q एंड q अपॉन p। सो इट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है उस पीडीएफ में आपका आंसर गलत हो गया था बाय मिस्टेक, मैं उसको करेक्ट करा दूंगा। अभी अपडेट होने में उसको 1-2 दिन लग जाएंगे, तो ये उस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है। पीडीएफ में जो आंसर गिवन है वो बाय मिस्टेक गलत हो गया है, मैं उसको ठीक करा दूंगा। यस, अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन नंबर 3 में। सो देखते हैं कैसे करना है। इन्होंने कहा है एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके से, आगे बोल रहे हैं प्लेन राइजेज 1 in 10, राइजेज 1 in 10। 1 in 10 का मतलब है कि अगर ये 10 है तो ये वाली 1 होगी,
समझ रहे हो? 1/10 का मतलब है 1 मीटर ऊपर जाएगा अगर 10 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेगा तो। राइज इज 1/10, यानी कि 10 हॉरिजॉन्टल चला तो 1 ऊपर की तरफ राइज भी होगा। इस तरीके से इंक्लिनेशन बना हुआ है। क्लियर है? आगे पूछ रहे हैं इफ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 5 मीटर। ये तो एक कंडीशन दे दी इन्होंने। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई अगर इंक्लाइंड प्लेन की जो ये वाली प्लेन की इसकी लेंथ अगर हम दे दें 5 मीटर तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रेज्ड एंड एबव द हॉरिजॉन्टल। रेज्ड एंड यानी कि ऊपर उठे हुए वाली हाइट हमें निकालनी है, यानी कि ये वाली हाइट। किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। देखो ट्रायंगल सेम है, इंक्लाइंड प्लेन सेम है, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी ऊपर बढ़ रहा है, बस यहां डायमेंशंस कुछ अलग हैं और यहां डायमेंशंस कुछ अलग हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन सेम है तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। समझ रहे हैं? अब ये कैसे करेंगे हम? यहां से हम निकालेंगे ये वाला एंगल, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं दिस वन एंगल एंड आफ्टर दैट हम ये वाला एंगल यहां से यहां पुट कर देंगे और यहां से अभी हम निकाल के बताएंगे कैसे निकलेगा। देखते हैं। ये मेरी इस वाले एंगल के लिए ये मेरा बेस है एंड ये मेरा परपेंडिकुलर है। दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। सो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जिसका रिलेशन बेस और परपेंडिकुलर से हो। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? tan है। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 1 अपॉन 10। ये हो गया tan थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है कि भाई इस वाले ट्रायंगल का यूज करके अब हमें h निकालना है। अब हमें किस किस में चाहिए रिलेशन? हमें रिलेशन चाहिए h में और यानी कि परपेंडिकुलर में एंड हाइपोटेनियस में। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। क्लियर है? कैसे करेंगे देखते हैं। क्या होगा इसमें कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में बेस साइन का होता है रिलेशन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा? h है एंड हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। अगर यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो यहां साइन थीटा की वैल्यू पुट करके h। सो अब साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से इक्वेशन नंबर 1 से। कैसे निकालेंगे? tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। देखते हैं किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं इससे। साइन और tan, हाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो परपेंडिकुलर मेरा आ सकता है 1 और बेस मेरा आ सकता है 10। अगर मैं यहां से देखूं, देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1 और बेस कितना है? 10। यहां से मेरा 1 और 10 ये आ गए आपस में। मैं यहां से हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं। हाइपोटेनियस कैसे आएगी? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आएगा? इज इक्वल टू बेस है 10 का स्क्वायर 100 प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 101 हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 101 की पावर 1/2 या अंडर रूट भी बोल सकते हैं इसको हम। क्लियर?
सो अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा देखेंगे अब साइन थीटा क्या आएगा हमारा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 101 की पावर 1/2 यानी कि अंडररूट 101 लिख सकते हैं हम, अंडररूट 101। क्लियर। पुट करते हैं वैल्यू साइन थीटा की, तो 1 अपॉन अंडररूट 101 इज इक्वल टू h अपॉन 5। h अपॉन 5 यहां से हम देखेंगे h इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडररूट 101। 5 अपॉन अंडररूट 101। क्लियर। सो यहां से अंडररूट 101 की वैल्यू आप रखोगे, 5 अपॉन अंडररूट 101 की वैल्यू होती है आपकी 10.04। 10.04 तो h इज इक्वल टू आपका आएगा लगभग डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट 0.5 मीटर के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट 0.499 तक की कुछ आएगा, तो आप उसको 0.5 मीटर लिख सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट करो, मैं दोबारा से आपको समझा सकता हूँ। क्लियर। इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे नहीं लगता कि शायद किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, क्योंकि सब कुछ जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो बेसिक हैं। यही 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको डाउट हो सकता था। सो मैंने ये क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर इनके अलावा किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं हम। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिया था। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ चुके थे। वो तीनों आइडेंटिटीज क्या थी एक बार रिमाइंड कीजिए माइंड में। मैं यहां लिख देता हूं। ये वाली एंड दिस वन ये हमने पढ़ी थी, एंड लास्ट ये हमने ये पढ़ी थी। क्लियर है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली थी कल। अब हम थोड़ा सा इससे आगे की तरफ चलते हैं। कल 2 फॉर्मूले बताने रह गए थे कि भाई टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सो ये दोनों फॉर्मूले आपसे कल डिस्कस करने रह गए थे हमारे, आज हमने ये बता दिए। अब इससे आगे हमारी आती है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू की टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं, वैसे आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर ली होगी, आपको वैल्यूज सब याद होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता रहा हूं। और मैं ये बताने के साथ साथ कि आप इस टेबल को याद कर लो, मैं इसको बनाना भी सिखाऊंगा कैसे हम इस टेबल को ओनली 2 मिनट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फॉर्मूले याद हैं तो फिर हमें टेबल बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप बना सकते हैं। ठीक है फिर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं किस तरीके से टेबल प्रिपेयर होगी यहाँ पर। 1 मिनट।
30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे आगे के इधर एंगल हैं और इधर ये हमारे फंक्शंस हैं कुछ, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। किस तरीके से हम इस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी याद किए, बिना कुछ याद किए, किस तरीके से टेबल प्रिपेयर हो सकती है। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको ये एडवाइस दूंगा कि पहली ये वाली रो, दिस रो, ये आप याद कर लीजिए। अगर ये याद नहीं करेंगे टेबल फिर भी प्रिपेयर हो जाएगी, लेकिन फिर आपको टाइम लग जाएगा। सो आप ये वाली रो याद कर लीजिए। किस हिसाब से याद करनी है ये मैं बताता हूँ, बिल्कुल राइमिंग में याद कीजिए। इसको याद कीजिए सीधे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस सिंपली राइमिंग में याद कर लीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। पहली रो याद हो गई। सेकंड, कोस वाली जो वैल्यूज होती हैं वो इसकी अपोजिट हो जाती हैं। यहां से उठाओ, यहां लिखो 1, यहां से उठाओ, यहां लिखो √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्लियर? कोस की वैल्यू हो गई। अब हमें पता है 10। मैंने अभी बताया है बिल्कुल 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। तो 10 के इस वाले कॉलम में क्या आएगा, 0/1, 0/1, क्योंकि साइन अपॉन कोस कम है तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। सो 0। सिमिलरली इसी तरीके से 1/2 और √3/2, अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा। भाई साइन अपॉन कोस ही रखोगे यहां भी। सो यहां तो 1/2 और √3/2, ये अपॉन का अपॉन 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। ये बचा आपका, इसको आप यहां लिख सकते हो 1/√3। सेम 1/√2 अपॉन 1/√2, पूरा सबका पूरा कट जाएगा, यहां बचेगा 1। सिमिलरली अपॉन का 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा √3 एंड यहां आएगा 1/0, 1/0 जो कि नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि अपॉन में 0 आया है उसकी कैलकुलेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है कि भाई जब अपॉन में 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, अभी तक हमें नहीं पता ये बात। तो ये होता है नॉट डिफाइन। क्लियर है? 10 की वैल्यू निकाल दी हमने यहां से। अब 10 की वैल्यू को अपोजिट करके कोट में लिख दो। नॉट डिफाइन यहां, नॉट डिफाइन यहां, √3 यहां, 1 यहां, 1/√3 यहां और 0 यहां। क्लियर है? इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अब बात आती है सेक की। सेक, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos। कॉस की वैल्यू हमारे पास है। अच्छा, अगर इस वाले कॉलम की बात करूं तो इस वाले कॉलम में कोस की ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो सेक इज इक्वल टू 1/, और कोस की वैल्यू क्या है 1, तो सेक इज इक्वल टू 1/1, यानी कि सेक इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहां सेक की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरीके से इस वाले कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यूज होनी है। तो सेक इज इक्वल टू 1/cos, यानी कि 1/cos की वैल्यू कितनी है, √3/2। ये अपॉन के भी अपॉन में है, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहां सेक की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। क्लियर है? सिमिलरली 1/√2 वहां पुट करोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। 1/2 को रिवर्स करोगे 2 आ जाएगा। एंड अब आप इस वाली वैल्यू को पुट कीजिए, सेक इज इक्वल टू 1/, कोस की वैल्यू है 0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो यहां भी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, एनडी। क्लियर है? कोसेक की वैल्यू लिखने के लिए आप इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, एनडी यहां, 2 यहां, √2 यहां, 2/√3 यहां एंड 1 यहां। तो देखिए लगभग 2 मिनट में हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो गई है। अभी आप सीखने वाली स्टेज में है।
जब पूरी तरीके से ये सीख जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने इस टेबल को प्रिपेयर करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद भी कीजिए और इसको बनाना भी सीख लीजिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो अगर कभी हम भूल गए तो हम यहां से इस वाले मेथड से अपनी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद भी कर लीजिए एंड बनाना भी सीख लीजिए। हाउ टू प्रिपेयर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, क्लियर। अब बात आती है कि भाई एंगल्स तो इससे आगे तक जाते हैं, 90 पर थोड़ी ना रुक जाएगा। एंगल तो 120 भी होगा, एंगल तो 145 भी होगा, 150 भी होगा, बहुत सारे एंगल होंगे, बहुत हजारों तक जाते हैं एंगल। तो 2 राउंड लगा दिया तो 720 हो गया। तो फिर ये 90 तक हमें क्यों याद करवाते हैं, इससे आगे हमें वैल्यूज क्यों पता नहीं होती हैं, उससे आगे की वैल्यूज हमने आज तक क्यों नहीं पढ़ी। तो उससे आगे की वैल्यूज स्टूडेंट्स क्लास 11th के मैथ्स में पढ़ाई जाती हैं, और नीट वाले बच्चे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वहां मैथ्स नहीं होती है। सो अब मैं आपको बताता हूं कि इससे आगे की वैल्यूज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, आज कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे, सो टाइम लगने वाला है। ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, पूरा देखिए, तभी वो आप इससे आगे की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज इससे आगे की वैल्यूज आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। वो अगर वहां आपने हल्की सी भी प्लस माइनस की मिस्टेक की, यहाँ तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, लेकिन इससे आगे आपकी प्लस माइनस में मिस्टेक होनी है। वैल्यूज सब यही रहनी है, इससे अलग एक भी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन कहीं प्लस आएगा, कहीं माइनस आएगा, कहीं प्लस आएगा, कहीं माइनस आएगा, और वो प्लस माइनस की गलती आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। इसलिए अब आगे आने वाले लेक्चर को ध्यान से देखिए, जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, हम सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, आपने भी 10th में पढ़ रखी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन होता है, कुछ इस तरीके का आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ये, एंड इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब आपने जब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको यह भी पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये बात आपको पता होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे पता लगेगा कि भाई आपका कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें वही देखना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है एंड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। तो एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, वो याद रखो, आपका बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ याद करना। सेंटेंस है ऑल स्कूल टू कॉलेज। सेंटेंस है ऑल स्कूल टू कॉलेज। इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। यहां पर 4 वर्ड्स को एक एक क्वाड्रेंट में लिख दीजिए। फर्स्ट से लिखना स्टार्ट कीजिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन सब में लिख दीजिए ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? इस ऑल का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कुछ पॉजिटिव होगा। वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही होता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कुछ पॉजिटिव रहता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। अब हम सेकंड पर जैसे ही मूव करते हैं, सेकंड की तरफ जिस तरीके से मूव करते हैं, सेकंड में वर्ड है स्कूल। स्कूल यानी कि एस कहां से स्टार्ट हो रहा है, एस, और एस फॉर होता है साइन। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एस से साइन आता है। आप कहोगे सर एस फॉर सेक भी हो सकता है, लेकिन नहीं, सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले अगर हमने स्टडी की है तो सेक से पहले साइन की स्टडी की है ना तो इसलिए हम एस फॉर साइन देंगे। और साइन का जो अपोजिट होता है, जैसे साइन इज इक्वल टू 1/, कोसेक, साइन का जो अपोजिट होता है साइन इज इक्वल टू 1/, कोसेक, तो कोसेक यानी कि खुद साइन और उसका अपोजिट वाला यानी कि 1/, वाला, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई साइन आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कोस आपका निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा, कोट निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा और कोसेक आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली कंडीशन आपकी बनने वाली है कि भाई जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो उनके फॉर्मूले में प्लस माइनस वगैरह सब कुछ आएगा। क्लियर है? इसको समझते चले, क्योंकि इस लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके फॉर्मूलों की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार उसको, उन फॉर्मूलों को खुद से पढ़ने की कोशिश करना। अगर समझ नहीं आएंगे तो फिर हम यहाँ पर अगले लेक्चर में तो डिस्कस करने ही है हमें, है ना। तो आप अगला लेक्चर देखना। फिर थर्ड में है हमारा टू कहां से स्टार्ट हुआ है, टी से, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री में होता है 10। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री में होता है 10, और 10 का अपोजिट होता है कोट। 10 का अपोजिट होता है कोट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसमें हम, साइन आपका निगेटिव होगा, कोस आपका निगेटिव होगा, टेन आपका पॉजिटिव होगा, कोट आपका पॉजिटिव होगा, सेक आपका निगेटिव होगा, एंड कोसेक भी आपका निगेटिव ही होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से फोर्थ वाले में आप अपने आप देख करके बताइए क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा। पहला वर्ड है सी, C4 होता है कोस, C4 होता है आपका कोस। तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कोस पॉजिटिव होगा, और कोस का जो अपोजिट होता है 1/sec वो पॉजिटिव होगा। यानी कि कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन निगेटिव होगा, कोस आपका पॉजिटिव होगा, टेन आपका निगेटिव होगा, कोट आपका निगेटिव होगा, एंड सेक आपका पॉजिटिव होगा, कोसेक आपका निगेटिव होगा। ठीक है जी। यहां तक हमें यह पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होगी, क्या चीज निगेटिव होगी। तो बाकी चीजें अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से करना है। ये हमारा क्लियर हुआ। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं कि भाई किस तरीके से इनकी आगे की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि यहां से लेकर यहां तक दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल बनेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा तो वो 90 से छोटा ही होगा हमेशा। अगर 90 हो गया तो वो तो वाई एक्सिस पर चला जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनाना है तो इस साइड ही बनेगा, और इस साइड हमेशा 90 से छोटा ही आएगा, 90 से बड़ा नहीं आ सकता। अगर 90 से बड़ा हो गया तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर समझ रहे हो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो भाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 से छोटा होगा। तो हम उसको ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल, अगर हम कहें कि 90 माइनस थीटा, तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ फॉर्मूले आपने 10th में पढ़े होंगे कि भाई साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। ये आपने रट दिया होगा, रीजन नहीं पता होगा उस समय क्यों होता है। तो आज हमें वो रीजन पता चलने वाला है कि क्यों होता है। अगर आपको एंगल है, आप सब कुछ भूलिए, ये आपका एंगल है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस समथिंग, यानी कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब 90 से तो छोटा ही होगा। और अगर ये 90 से छोटा है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इफ द गिवन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन दिस एंगल इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब भी कुछ इस तरीके के फॉर्मूले आपके बनेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 फिर 180 वाला तो चेंज नहीं होगा, फिर 270 माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा, या 270 प्लस थीटा, या 360 वाला भी चेंज नहीं होता। ये चारों एंगल्स चेंज हो जाते हैं। चेंज किस तरीके से होते हैं वो देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको कि कौन से क्वाड्रेंट पे क्या चीज पॉजिटिव क्या चीज निगेटिव होगी। अब आगे देखते हैं। अभी देखो, एक होता है आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से छोटा, और 90 से छोटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक होता है 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से बड़ा, 90 से थोड़ा सा बड़ा। तो 90 से बड़ा कौन सा हो गया? ये इधर की साइड। और ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। एक होता है 270, या आप ऐसे समझ लीजिए, एक होता है 180 माइनस थीटा। आप देखो ये वाला एंगल, यहां से 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहां तक 180 है पूरा। 180 माइनस थीटा यानी कि इससे छोटा होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो 180 माइनस थीटा भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। एंड 180 प्लस थीटा, इसके बाद आपका आता है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 180 तो यहाँ है, प्लस थीटा हो चला गया कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में ना भाई। 180 में कुछ चीज ऐड की है तो जस्ट कहां मूव कर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से आपका होता है फिर 270 माइनस थीटा, यहां तक 180 फिर 90, ये 270, ये जो एंगल है ये 270 का है। 270 माइनस थीटा यानी कि इधर की साइड। और ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी आप हो सकता है थोड़े से बोर हो रहे हो, लेकिन बस ये चीज लिख करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एप्लीकेबल होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालने में। बस 2 मिनट रुकिए आप। फिर आपका आता है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, सॉरी 270 प्लस थीटा, माइनस तो हो चुका प्लस। यहां तक हमारा 270 हो गया, प्लस समथिंग किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड लास्ट होता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। पूरा एंगल यहां से चले, यहां पर 360 बना और उसमें से कुछ माइनस कर दिया यानी कि नीचे की तरफ। अच्छा, इसको हम सिंपली माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। तो कहीं आपको माइनस थीटा लिखा हुआ है तो समझ लेना फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये भी कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। क्लियर है? अगर 360 प्लस थीटा चला जाए, फिर देखो यहां से यहां तक 360, उसमें कुछ ऐड किया तो कहां पहुंचा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिवर्स करके हम कहां आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रिवर्स करके आ गए हैं। क्लियर? अब होना क्या है, देखो किस तरीके से आपकी ये हेल्प करेंगे। ये कितने? 3 3 6 7 8 आपके कंडीशन से, हर एक कंडीशन में 6 फॉर्मूले बनने हैं।
तो लगभग 48-50 फॉर्मूले इनसे आपके बनेंगे, और 48-50 फॉर्मूले में खाली प्लस या माइनस का चेंज होगा, तो आप कभी जिंदगी में याद ही नहीं कर सकते उन 48 फॉर्मूलाज को, क्योंकि वहां ओनली स्लाइटली चेंज ऑफ साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप हमेशा याद भी कर लोगे तो भी आपका माइंड हमेशा कभी ना कभी नेगेटिव और पॉजिटिव में गलती कर देगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल बेसिक से, इसीलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, नहीं तो रिटन में तो मैं फॉर्मूले आपको पीडीएफ में दे ही सकता हूँ। इतना टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको वो फॉर्मूले रटने ना पड़े, क्योंकि रटना बहुत मजाक बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है 48 फॉर्मूलाज को रटना जहां खाली नेगेटिव और पॉजिटिव की कमी है। ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको निकालनी है 150, साइन 150 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू। तो साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस 60 लिख सकता हूं, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, आप देखो 90 प्लस थीटा, इसमें इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आपका यहां पर एप्लीकेबल होगा फिर, क्योंकि 90 प्लस थीटा कुछ इस फॉर्म में हमारा एंगल लाई कर रहा है। 90 प्लस 60 मुझे वैल्यू निकालनी थी साइन 150 की, मैंने 150 को तोड़ दिया 90 प्लस 60 में। अब मेरा देखो कुछ इस फॉर्म में मेरा ये वाला एंगल बन रहा है, 90 तो है, 60 की जगह थीटा है, तो थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 है यहाँ पर। अब जो भी हमारा इसके आगे का फॉर्मूला बन के आएगा वहां हम थीटा की जगह 60 रख देंगे, और 60 की वैल्यू हमें पता होती है, हमारे साइन 150 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बात की नहीं हुई, कि भाई 60 की वैल्यू याद है हमें, तो वहां से हम साइन 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं। या साइन 150 को हम ये भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। देखो 150 को 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। अब ये वाली कंडीशन बनी, ये वाली कंडीशन, तो यहां पर इस वाली कंडीशन से भी हम अपनी साइन 150 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकलेगी कब वैल्यू, जब हमें ये वाला या ये वाला फॉर्मूला याद होगा। और याद कैसे होगा, जब तक आप इनको फॉर्मूलाज को प्रिपेयर करना नहीं सीखोगे आप याद नहीं कर सकते। तो आपको प्रिपेयर करना सीखना ही पड़ेगा। याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे फॉर्मूला किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए कि कौन सा एंगल, किस फॉर्म का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कॉपी कर लीजिए। सो जो कुछ फॉर्म्स थी 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। इन चार तरीके की फॉर्म्स में साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस कन्वर्ट होता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है कोट में, कोट कन्वर्ट होता है टेन में, सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाता है आपका सेक में। ये कन्वर्ट किस तरीके से होते हैं अभी ये हम फॉर्मूला बनाएंगे तो बात क्लियर होगी। अभी हम देखते हैं, अभी खाली ये लिखते रहो कि भाई क्या चीज कहां कन्वर्ट होती है। एक फॉर्म है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये हमारी फॉर्म्स हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है? अब आगे देखते हैं 90 माइनस थीटा। पहले केस कंसीडर करते हैं 90 माइनस थीटा वाला। 90 माइनस थीटा हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा में क्या होगा,
हर एक तरीके का फॉर्मूला बनाइए। साइन 90 माइनस थीटा, हो सकता है कोस वाला पूछ ले तो कोस 90 माइनस थीटा, टेन वाला पूछ ले तो टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा, आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। ये कुछ इस तरीके से आपका होगा। क्लियर है? अब हमें देखना है कि भाई 90 माइनस थीटा वाले केस में कुछ चेंज होता है कि नहीं होता। तो 90 माइनस थीटा वाला ये है, यानी कि चेंज होगा। अगर हम साइन देख रहे हैं तो साइन किस में चेंज होगा? कोस में। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। साइन चेंज हुआ कोस, साइन हुआ कोस, और थीटा है ये हट जाता है, फिर ये वाला साइन हट जाता है, 90 माइनस या प्लस हट जाता है। क्या आएगा? सीधा थीटा, सीधा आएगा थीटा। अब इससे पहले माइनस आएगा या प्लस आएगा वो हमें देखना है। वो कैसे देखेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है हर एक चीज पॉजिटिव होती है, तो यहां निगेटिव नहीं आएगा। क्या आएगा? सीधे पॉजिटिव, कॉस थीटा। साइन कन्वर्ट हुआ कोस में, 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होता है थीटा में। देखो हमेशा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सभी थीटा की फॉर्म्स खाली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थीटा में। वैल्यू कहाँ एडजस्ट होती है? इसमें, और आगे जो माइनस साइन या प्लस साइन आता है उसमें यहाँ वैल्यूज एडजस्ट कर दी जाती है। क्लियर है? अब बात आती है 90 माइनस थीटा कोस की। कोस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। सो कोस इज कन्वर्टेड इनटू साइन एंड 90 माइनस थीटा becomes theta and we move in first quadrant, so the trigonometric function remains positive. So here there is no matter for negative sign. यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन का कोई भी मैटर नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। टेन सीधे कन्वर्ट होगा कोट में, कोट सीधे कन्वर्ट होगा टेन में, सेक सीधे कन्वर्ट होगा कोसेक में, और कोसेक सीधा कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक थीटा में। यहाँ आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये जो एंगल की फॉर्म होती है वो सीधे थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मैंने लिखवा दी है क्या चीज किसमें कन्वर्ट होती है। क्लियर है? चलो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपका, ये नीट में इसका यूज नहीं होगा। इस वाले का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का यूज नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का बस क्लास 10th में यूज होता है। आपने ये वाले फॉर्मूले पढ़े भी होंगे क्लास 10th में, लेकिन आपने उस समय रट दिए होंगे क्योंकि यहाँ कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव का मैटर नहीं है, इसलिए आपको वहां याद करने में बहुत आसानी रही होगी। लेकिन अब इससे आगे जो सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो वहां हमें नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रॉब्लम आएगी। सो सेकंड क्वाड्रेंट वाला स्टूडेंट्स हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट सोल्व करके देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अगर आपका कोई फ्रेंड नीट की कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ ये चैनल शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर्स अचीव कर सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दी गई है, आप वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड आपको मिल चुका होगा वीडियो में अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है तो। एंड ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।